नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक नोटिस टीजीटी पीजीटी के लिए जारी हुआ है, अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा। इसमें जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, फाइनल सबमिट करने की 9 जुलाई, उसको बढ़ा करके 16 किया गया है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 10 जुलाई कर दी गई है और पेमेंट करने की लास्ट डेट 13 जुलाई है। तो जो भी एलिजिबल आप में से अगर कोई है तो आप फॉर्म ज़रूर भर दें समय से पहले, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिए, दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर यह है कि श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी एबीसी सर को अपर शिक्षा निदेशक नया एडी बनाया गया है। इसके पहले अपर शिक्षा निदेशक ललिता प्रदीप मैम थी, लेकिन वो रिटायर हो चुकी हैं। उसकी भी जानकारी हमने आप सभी को दी थी। तो अब जो है अनिल भूषण चतुर्वेदी सर के पास जो है अतिरिक्त प्रभार आ चुका है अपर शिक्षा निदेशक बेसिक का, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज। यानी पीएनपी के सचिव तो हैं ही अभी फिलहाल में, लेकिन इनके पास एक अतिरिक्त जो है यहाँ पर है प्रभार आ चुका है अपर शिक्षा निदेशक बेसिक का, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज। यानी अब जो है अनिल भूषण चतुर्वेदी सर, सीटों की संख्या पर जब हम लोग बात करेंगे तो अब सर ये नहीं कह सकते हैं कि सीटों की संख्या का मामला हमारा नहीं है, या फिर जो भी रिजल्ट के अलावा जितने भी प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कब तक पूरी होगी, रिजल्ट प्रेषित करना, फिर उसके बाद रिजल्ट को जो है SCERT को भेजना, ये सारे जो काम है अब कहीं ना कहीं अब अनिल भूषण चतुर्वेदी सर जो है इसके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस पर उन्हें जो है बताना भी होगा हम सभी को, हम सभी के निवेदन पर, हम सभी के अनुनय विनय पर। और बदलाव देखिए विभाग में हो रहे हैं। ललिता प्रदीप मैम जा चुकी हैं, लेकिन भर्ती अभी तक प्रारंभ नहीं हुई और संशोधित परिणाम घोषित हुआ नहीं। और श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी सर को एक नया यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार मिल चुका है अपर शिक्षा निदेशक का। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भर्ती में अभी समय लगना है। हम लोग जो सोच के चल रहे थे कि नहीं जुलाई तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, अभी तो एक बार 5 को मामला फाइनल हो जाए और साथ ही साथ रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित हो जाए। जब भी हो जाए 2-4 दिन में हो जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कब तक भर्ती पूरी हो सकती है। अभी तो कोई भी पूर्वानुमान लगा पाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल भी है, और हो सकता है कि पूर्वानुमान हम सभी का पूरी तरह से गलत भी हो। लेकिन हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय उम्मीद करने की, कोशिश करने के, प्रयास करने के। इसके अलावा हम सभी के पास कोई विकल्प नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अधिकारियों से निवेदन ही कर सकते हैं कि सर भर्ती को आगे बढ़ाइए, कुछ सीटें बढ़ा दी जाएँ। अच्छा, एक देखिए, जो DSSB वाला हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हो गया, GIC में लगभग जो है सभी, अंग्रेजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, लगभग सभी विषय में, या असिस्टेंट प्रोफेसर DSSB। इसके पहले जो है LT ग्रेड की भर्ती मान लीजिए, बहुत पहले उसका रिजल्ट आया था, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जूनियर एडेड वाले। TGT PGT में बहुत कैंडिडेट्स थे, लगभग सैकड़ों की संख्या में। और इन सभी भर्तियों में भी 10, 20, 50 या 2, 4, 5 इस प्रकार से कैंडिडेट्स जो है, आप लोगों ने कमेंट भी बहुत सारे किए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है बताने के लिए। जो हमारे अपने जानने वाले थे हमने वो बताया था, 1, 2, 3 की जानकारी हमारे पास थी, कुछ जानकारी आप सभी के माध्यम से भी हुई है। मैथ का भी इसमें एक कमेंट आया था, मैथ के भी 2 बता रहे थे कि 2 लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जूनियर एडेड के थे और सिलेक्शन उनका हुआ है GIC में। तो कहीं ना कहीं जितने अभ्यर्थी यहाँ से सिलेक्टेड हो जाएंगे सभी विषयों के, तो सभी विषयों के अभ्यर्थियों को जो जूनियर एडेड में है, आपका फ़ायदा 100% हम सभी का फ़ायदा होगा उससे। क्योंकि जो लोग ज़्यादा ग्रेड पेपर जाएंगे वो जूनियर एडेड में ऑनलाइन आवेदन भी नहीं करेंगे, और काउंसलिंग तो दूर की बात है, जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तभी तो काउंसलिंग कराएंगे। तो जितने अभ्यर्थी यहाँ से जो हाई गुणांक वाले हैं, जितने अभ्यर्थी कहीं सिलेक्शन उनका हो जा रहा है, अगर यहाँ पे सीटें खाली रह जाती हैं उनकी वजह से, तो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक मौका बनेगा। बाकी कुछ सीट अगर बढ़ जाती है, सीट वृद्धि से हम सभी को ज़्यादा फ़ायदा होगा, बाकी सीटें जो खाली होंगी उससे तो फ़ायदा होगा ही होगा। एक कमेंट और आया था कि अगर सीटें बचेंगी तो बाद में वेटिंग लिस्ट आएगी। बिल्कुल आएगी। बेसिक में पहली बार वेटिंग लिस्ट आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, 6,696 की प्रतीक्षा सूची आई थी। तो अगर सीटें खाली बचेंगी, चूँकि अभ्यर्थी बहुत है, पहले अभ्यर्थी ही नहीं बचते थे, सीटें खाली रह जाती थी, तो वेटिंग लिस्ट का नाम ही नहीं वहाँ पे होता था। लेकिन अब जब अभ्यर्थी ज़्यादा होने लगे हैं, सीटें अगर बाद में फिर बचेंगी, मतलब पूरा जैसे एक लिस्ट आ गई जूनियर एडेड में, पूरी जो है प्रक्रिया पूरी हो गई, ऑनलाइन आवेदन से लेकर मेरिट लिस्ट लेकर काउंसलिंग नियुक्ति तक और विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तक। उसके बाद फिर जिलेवार रिक्त सीटों का डाटा, उसमें से जितने सीटों पर भर्ती की गई उसमें से जितनी सीटें बचेंगी उन सीटों पर पुनः जो है एक वेटिंग सूची 100% आएगी। उसके लिए विभाग मना नहीं करेंगे, और वो प्रावधान है, वो वेटिंग लिस्ट 100% आएगी। तो एक तो हम लोगों को पास हो गया वेटिंग लिस्ट वाला मामला, प्रतीक्षा सूची वाला मामला हो गया। दूसरा हो गया कि जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो जा रहा है उनसे जो सीटें खाली हो रही हैं। और बस यहाँ पर अगर एक काम और हो जाता, कुछ सीटें थोड़ी सी अगर बढ़ जाती, तो आप सभी विश्वास मानिए, हमारा भी पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि जो गुणांक है, जो मेरिट है जनरल की, इवन 75 या 75 से नीचे भी आ सकता है। और अभी की जो स्थिति है उसके अनुसार 75 से, जनरल में 75 से नीचे जो है मेरिट आने की संभावना बहुत कम है। कुछ विषय में उसके ऊपर भी जा सकता है, 76-77 तक भी जा सकता है।
और अगर इतना अगर हो जाए यहाँ पर, क्योंकि वेटिंग लिस्ट देखिए वो तो बात की बात है, वो तो बाद में आएगी, उससे तो कट ऑफ पर कोई बहुत फ़र्क पड़ना है नहीं। लेकिन जो सीटें यहाँ पर छूट जाएंगी, जिन हमारे भाइयों बहनों का कहीं पर सिलेक्शन हो जा रहा है और उसके बाद अगर सीटें यहाँ पर खाली छोड़ती हैं उसकी वजह से, और कुछ सीटें अगर बढ़ जाती हैं, कुछ भी सीटें बढ़ जाएँ, 1500 कुछ भी सीटें बढ़ जाए, तो उससे जो है मेरिट और नीचे आएगी। तो बस इतनी ही सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।